हेलो स्टूडेंट्स, आई रश्मि ममगाए वेलकम यू हियर एट माय चैनल। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक कितनी स्कोर आपके होने चाहिए कि आप एमसीसी काउंसलिंग में बैठ सको। एमसीसी काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग या फिर आयुष काउंसलिंग में कोई भी कंफ्यूजन है, ऑलरेडी इस चैनल पे एक वीडियो बनी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट। सो नीट कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर जो एमसीसी की काउंसलिंग आपकी होने वाली है, जिसमें आपको पता है कि 15% सारे जो स्टेट की गवर्नमेंट सीट इसमें होती है और बाकी एम्स जैसे जिपमर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट एमसीसी ही काउंसलिंग कराती है, राइट। तो वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, राइट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो। सो 15% जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और बाकी जितने भी एम्स वगैरह के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, जिपमर के हैं, उन सब का, राइट। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और लाइक वेटनरी के लिए क्या कट ऑफ होने वाली है, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी होनी चाहिए कि आप उस पर सेफ हैं। लेकिन उससे अगर 5,000 से 10,000 भी ज़्यादा है तो आप उन सारे कोर्सेज के लिए बिल्कुल अप्लाई करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कम मार्क्स पे भी मिल जाता है एडमिशन, क्योंकि आपको पता है बिहार और राजस्थान में ऐसा केस हुआ था। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स हम जान लेते हैं कि इस बार का 2025 का एनटीए ने क्वालिफाइंग मार्क्स डाला हुआ है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपके मिनिमम 144 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप नीट काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, तभी आप नीट क्वालिफाइड हैं, वरना आप नहीं बैठ पाएंगे। बाकी कैटेगरी के लिए 113 मार्क्स हैं, बाकी सारी कैटेगरी जितनी भी हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हैं, यानी आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी में, तो आपको 127 मार्क्स चाहिए। उसके अलावा जितने भी सारे हैं सबको 113, राइट, वो मिनिमम मार्क्स हैं। तो ये अब हम देख सकते हैं 2024 की कट ऑफ तो अराउंड 25,000 में क्लोजिंग थी, राइट। 25,220 राउंड 5 स्पेशल एक स्टे राउंड होता है, जब राउंड 4 यानी स्टे राउंड में भी सीट बच जाती है तो राउंड 5 होता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25,220 थी, और अगर हम ओबीसी के लिए देखेंगे तो 25,079। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अराउंड इतना था, एससी कैटेगरी के लिए पिछले साल की हम बात कर रहे हैं 1,37,759 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,44,579। सो उसी के बेसिस पर कुछ कॉलेज का भी लाइक बड़ा है, या फिर इस बार जो मार्क्स कम आए हैं उसके वजह से राउंड ऑफ करके हमने एक आपके लिए बनाई है वीडियो, राइट। ये ऐसे बैंस के लिए, बीएचएमएस बीएमएस के लिए हमने पूरी एक ही लिस्ट बनाई है, राइट। सो एमबीबीएस जो है, अगर आपके 26,500 ऑल इंडिया रैंक की हम बात करें तो ये ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है, राइट। सारी इतने बैठ रहे तो आप मतलब सेफ हैं, आपको ऑल इंडिया एमसीसी में ही मिल जाएगा सीट, राइट, किसी कॉलेज में। अगर आपकी 5 से 10,000 ज़्यादा भी है इसमें रैंक, तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा एमबीबीएस और बीडीएस में। आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 to 80,000, बैम्स में 1,10,000 रैंक तक, बीएचएमएस में 2,25,000, बीयूएमएस 2,35,000 बीयूएमएस में तभी आप जाइए जब आपकी थोड़ी सी उर्दू आपको सीखने का मन है या फिर आपको आती है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। वेटनरी 85,000। तो आप जो है, अगर आपके 95,000 है तो आप वेटरनरी के लिए जाएं। अगर आपके दिस 1,10,000 से ज़्यादा है तो आप बीएमएस के लिए भी जाएं, राइट। मतलब 10,000, 5-10,000 और ज़्यादा है तो आप इन सब की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, चांसेस है कि लास्ट तक आपको मिल जाए। उसके अलावा क्योंकि बैठ तो कोई भी सकता है काउंसलिंग में, अगर आपके 144 से ऊपर हैं, आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप जा सकते हैं। 113 में बाकी सारी कैटेगरी जा सकती है, और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में अगर पीडब्ल्यूडी है तो मैंने कहा कि 127 पे भी आप जा सकते हैं, राइट। सो ईडब्ल्यूएस में ये सेफ रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। एमबीबीएस के लिए, ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए इतना, एससी के लिए, एसटी के लिए इतना, राइट। बीडीएस में अगेन ईडब्ल्यूएस के लिए 85,000, ओबीसी के लिए 80,000, 2.25 लाख फॉर द एससी एंड 3 लाख फॉर द एसटी। बीएमएस 1,21,000, 1,15,000 फॉर द ओबीसी, एससी 2,75,000 एंड एसटी के लिए 3,30,000। अगर आप बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 2,25,000 आपकी रैंक है। 2,35,000 अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, एससी 4 लाख एंड एसटी 4.5 लाख। एंड सेम बीयूएमएस में अगर हम देखेंगे तो 2,40,000, 2,30,000, 5.5 लाख, 7 लाख। सो सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी वी हैव गॉट 7 लाख, क्या हमें एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ चांसेस हैं आपके, राइट। उसके अलावा अगर आपकी एससी कैटेगरी में 5.5 लाख है तो बीयूएमएस में चांसेस हैं। वेटनरी में 1,10,000 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 90,000 है ओबीसी के लिए, 2,30,000 एससी, 2,80,000 एसटी, राइट। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्हाट आर दी सेफ स्कोर्स और आपको चांसेस हैं मिलने के या नहीं। बट आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा जैसे मैंने कहा, राइट। और बाकी ये वाली जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ लिंक करें, राइट। इसकी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, राइट। और बाकी आप हमें इन चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट काउंसलिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि नीट स्टेट वाइज ऑल इंडिया रैंक आपकी मतलब नीट स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एमबीबीएस के लिए कौन सा सेफ स्कोर आपके लिए है और आपको मतलब बिल्कुल 100% श्योर है कि उतने में मिल जाएगा। लेकिन अगेन फिर हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स एंड आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप एमसीसी काउंसलिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।